हाय एवरीवन। तो देखो केमिस्ट्री नए डे लाइफ का क्या है, पार्ट 4 है। अपन पार्ट 3 तक पहले देख लिए, छोटे छोटे वीडियो इजीली देख सकते हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर की मैं बता दूं, चाहे आपको टीचर ने पढ़ा दिया हो, लेकिन आप है ना, आप एक बार आप एनसीईआरटी लैंग्वेज से जरूर इसको एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि उसकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज से आप पढ़ लेंगे ना तो उस क्वेश्चन को समझ में आसानी रहती है। तो ये तो क्या होता है, ये देखने से क्या होता है अपने ना आसानी हो जाती है, फिर एनसीईआरटी को पढ़ने में जल्दी पढ़ सकते हो उसको ना। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। अब देखो इसमें पार्ट 4 में अपन बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स की। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला पॉइंट है क्या, अपन सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ ही लेंगे सारी। तो देखो ऑर्थो सल्फोबेंजामाइड ऑल्सो कॉल्ड सैकरिन इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल, मतलब आएगा कि फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन था, तो वो तो क्या ऑर्थो सल्फोबेंजामाइड, और इसको अपन किस नाम से जाने जाते हैं, सैकरिन। ठीक है, अब इस देखो इसमें अब देखते हैं पहला एस्पार्टेम है ना। एस्पार्टेम इज द मोस्ट सक्सेसफुल वन वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर ना, सबसे सक्सेसफुल है ये स्वीटनर कौन सा है, एस्पार्टम। ठीक है, अब इसमें 2-3 बातें इसके लिए कि इट इज़ मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड फिनाइल एलानिन। याद रखना है किससे बनता है, एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन ये होता है एस्पार्टम। ठीक है, ये पूरा ये डाइपेप्टाइड फॉर्म्ड होता है ना, एक होता है एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानिन। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, एनसीईआरटी का है, आ सकता है। अब ये दूसरा है इसका, इट इज़ अनस्टेबल टू कुकिंग टेम्परेचर। ठीक है ना, खाने के तक जो खाने पकाने का जो टेम्परेचर होता है ना उस पर क्या अनस्टेबल है। इट इज़ स्टेबल ओनली अंडर कोल्ड कंडीशन है ना, जो कोई भी पेय पदार्थ वगैरह रहता है ना, तो किस कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होते हैं। एग्जाम में आप पहले आप भी गया है कि कौन, ये मतलब ऐसे दिया था कौन कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होता है, तो वो क्या था, एस्पार्टम। ठीक है, अब इसके बारे में, इट इज़ रफली 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर, केन शुगर से 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है ना, ये याद रखना। ये इसके बाद में एस्पार्टम की बात है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको याद रखना। और एनसीईआरटी की फिर आप जब पढ़े लोगे तो वो सारी कवर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें, एक तो ये है और एक है स्टेबल ओनली कोल्ड कंडीशन। ठीक है, दूसरा सेकंड क्या है, एलिटेम। अब ये देखो इसका ना, द कंट्रोल ऑफ स्वीटनेस ऑफ फूड इज डिफिकल्ट वाइल यूजिंग इट है ना। एलिटेम का जो इसका ना, ये स्वीटनेस इतनी ज़्यादा है कि इसको कंट्रोल करना टफ होता है, इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लाइन याद रखना। पूछ देगा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन है जिसका स्वीटनेस कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो क्या है, एलिटेम। ठीक है ना, उसके बाद है शुक्रालोज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की इस बार संभावना है कि इट इज़ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ सुक्रोज। याद रखना डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स कौन है, सुक्रोज का डाइक्लोरो जो डेरिवेटिव क्या है, सुक्रालोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, यानी खाने के तापमान जो होता है ना उस पर स्टेबल है, ये कौन है, शुक्रालोज। वो तो कोल्ड कंडीशन पे था एस्पार्टम, ये क्या है, स्टेबल है कुकिंग टेम्परेचर पे, कौन है, शुक्रालोज। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट याद रखना। इसके बाद है आर्टिफिशियल स्वीटनेस फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू का, ये एक पॉइंट है, कभी आ जाए ना तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन है किसी बुक में, तो आर्टिफिशियल स्वीटनेस फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को नहीं बढ़ाते हैं, है ना। मतलब कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू रहते हैं ना उसको भोजन में, तो उसको नहीं बढ़ाते हैं, नहीं इंक्रीज नहीं करते हैं। अब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कौन कौन होते हैं, जैसे मिनरल होते हैं, विटामिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एमिनो एसिड, ये देख फूड जो होता है ना उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं, मतलब उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है, जबकि ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस ये नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। ठीक है, इसके बाद आते हैं देखो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है ना। अब सिंथेटिक डिटर्जेंट आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज में होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक है ना। तो ध्यान रखना, इसके तो एग्जांपल पूछता है वो थोड़ा सा यूज पूछ लेता है इसमें, तो याद रखना एनायनिक डिटर्जेंट, ऋणायनिक अपमार्जक, इस टाइप के डिटर्जेंट जो है कपड़े धोने के जो साबुन उनमें काम आते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल है जैसे सोडियम लोरेल सल्फेट। अब देखो इसको कैसे पहचानते हैं कि सल्फेट जिसमें आ जाए ना, सल्फेट, अब सल्फेट से एक तरह से SO4- होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो इससे पहचान सकते हैं। तो सोडियम लोरेल सल्फेट इसका एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल है ना, इस सल्फेट से पहचान लेना। दूसरा कैटायनिक डिटर्जेंट है ना, तो इसका यूज अपन हेयर कंडीशनर, फैब्रिक सॉफ्टनर में इसका यूज देते हैं। अब इसका एग्जांपल है देखो सेटिल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, अपन अमोनियम से पहचानेंगे। अमोनियम क्या होता है, NH+4 एक तरह से पॉजिटिव है ना, तो ये सब पहचान सकते हैं। तो याद रखना सेटल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, सेटल ट्राईमिथाइल अमोनियम से पहचानेंगे क्या है, कैटायनिक डिटर्जेंट है। ठीक है, उसके बाद है नॉन आयनिक डिटर्जेंट।
तो बर्तन साफ़ करने में यूज़ होते हैं ना, बर्तन जो साफ़ करने में जो इसको यूज जाता है वो क्या होता है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई आयनिक, अब इसमें देखो ये जो पोलर पार्ट होता है ना वो, ये इसमें ऋण आयनिक होता है, इसमें क्या होता है धन आयनिक, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। नॉन आयनिक में क्या है, कोई चार्ज नहीं होगा ना। तो इसका एग्जांपल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है ना। ये याद रखना इंपॉर्टेंट, ये मतलब याद रखना कि ये वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड व्हेन स्टैटिक एसिड रिएक्ट विद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये आ सकता है तो ऑप्शन में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आएगा, तो उसको किसके साथ, स्टेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ये बनाता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट, जो कि बर्तन साफ करने में यूज़ होते हैं ना। तो एक तरह से इनके एग्जाम्पल याद रखना, बस एग्जाम्पल ये पूछेगा। सल्फेट से इसको पहचानेंगे, अमोनियम से एक तरह से NH4+ होता है ना, तो इसे धन आयनिक, और नॉन आयनिक का पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ना, ठीक है, याद रखना। तो ये केमिस्ट्री ने लाइफ पूरा हो गया। अब एक बार है ना आप NCERT जरूर पढ़ना है, इसकी NCERT की लैंग्वेज जरूर पढ़ना है, ये 4-5 चैप्टर के इनकी तो कम से कम पढ़ना ही है, ठीक है।